हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री करना सीखेंगे कि वेंडर के बुक में एंट्री किस प्रकार की जाती है क्वेश्चन के सहायता से। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में फर्स्ट वीडियो के बारे में बताया गया है कि परचेजर के बुक में एंट्री किस प्रकार की जाती है, या डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री कैसे की जाती है क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज ए वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years, ₹6,000 was payable on delivery and the balance by annual installment of ₹6,000 each with interest on 31st December. The vendor charged 5% per annum interest on the yearly balances. The cash price of the wagon on delivery was ₹27,300. Depreciation at 10% on the diminishing balance was written off each year. Pass the necessary journal entry in the books of vendor. अब हम लोग को देखें, यहाँ पर वेंडर के बुक में एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर साथ साथ में कैश प्राइस भी मेंशन किया गया है। कैश प्राइस मेरा कितना है, 27,300। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ लिखा है, व्हेन कैश प्राइस इज गिवन। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने कैश प्राइस गिवन दिया हुआ था, तो हम लोग ने केवल परचेजर की बुक में एंट्री किए थे। अब हम लोग वेंडर के बुक में केवल एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि एंट्री करने के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की। तो इसके लिए हमको टेबल बनाने की आवश्यकता होगी। तो टेबल का फॉर्मेट ये रहा, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के संदर्भ में भी कुछ बोला गया है कि डिप्रिसिएशन हमको किस मेथड के माध्यम से निकालना है, डिमिनिशिंग मेथड। ठीक, तो आइए जानते हैं कि ये डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है, जो कि टेबल के माध्यम से जानेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कैश प्राइस कितना दिया हुआ है, 27,300 कैश प्राइस। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग 27,300 लिखें। अब डाउन पेमेंट हमको कितना क्वेश्चन में मेंशन था, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में मेंशन था 6,000। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 6,000। तो माइनस करने पर हमको आएगा 21,300। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कैश प्राइस, फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस हो गया। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5%। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 21,300 पर। तो 21,300 इंटू 5/100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चार्ज किए, तो मेरा कितना आ गया इंटरेस्ट, 1,065। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट मेरा कितना बोला गया, 6,000 ईच, यानी कि प्रत्येक वर्ष मेरा इंस्टॉलमेंट 6,000 है। तो इंस्टॉलमेंट मेरा 6,000 हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। तो इंटरेस्ट मेरा यहाँ कितना है, 1,665। तो यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे 1,065। तो माइनस करने पर हमको कितना आएगा, माइनस करने पर हमको आएगा 4,935। तो ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक, अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो मेरा ओरिजिनल कैश प्राइस कितना है, 27,300। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 27,300। अब डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है कि जो मेरा कैश प्राइस होता है उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन उसको घटाते हुए में निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन मेरा समान रहता है, सेम रहता है। लेकिन डिमिनिशिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है, उसमें घटा कर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 10%। तो 27,300 का 10% करेंगे तो 2,730 आएगा। तो इसको माइनस करने पर हमको कितना आएगा, तो इसको माइनस करने पर हमको आ जाएगा 24,570। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर मेरा कैश प्राइस मेरा कितना है फर्स्ट ईयर का, 21,300। ठीक, अब मेरा फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है, 4,935। तो फर्स्ट ईयर के कैश प्राइस में से फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट को घटाएंगे तो मेरा सेकंड कैश प्राइस निकल जाएगा। तो 4,935 माइनस किए तो माइनस करने पर हमको कितना आया 16,365।
16,365। सेम अभी जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में किया था सेम वैसा ही अभी हम लोग सेकेंड ईयर में करेंगे। तो मेरा सेकेंड ईयर का कैश प्राइस कितना आया 16,365। तो इस पर रेट चार्ज करेंगे 5% इंटरेस्ट। तो 16,365 इंटू 5/100, तो 5/100 किए तो कितना आ गया मेरा 818। ये मेरा हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 6,000, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो -818, तो माइनस करने पर हमको कितना आएगा 5,182। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट हो गया। अब जैसा कि फर्स्ट ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना था 2,730, अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस पर फिर 10% डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो 24,570 का डिप्रिसिएशन करेंगे तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना आएगा 2,457। तो इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आएगा 22,113। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। अब हम लोग जैसा कि सेकेंड ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था 5,182, तो थर्ड ईयर का कैश प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है वो उसमें से सेकेंड ईयर के कैश प्राइस को माइनस करेंगे। तो यहाँ सेकेंड ईयर का कैश प्राइस कितना है 16,365 में से 5,182 को माइनस करेंगे। तो 5,182 को माइनस किए तो माइनस करने पर हमको कितना आ गया, माइनस करने पर हमको आ गया 11,183। अब सेम प्रोसेस वैसा ही करेंगे जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड में किया था। जो मेरा थर्ड ईयर का कैश प्राइस है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 5%। तो 11,183 का 5% कितना आया 559। तो हम लोग ने यहाँ 559 लिख दिया। अब इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 6,000, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट 6,000 लिख दिया, माइनस कर दिए 559। तो माइनस करने पर हमको कितना आया, माइनस करने पर हमको आएगा 5,441। ठीक, तो ये मेरा थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट भी निकल गया। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो माइनस 10% डिप्रिसिएशन, तो 22,113 का 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2,211 हो जाएगा। ठीक, तो इसको माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा हमको 19,902। ठीक है, ये तो हो गया मेरा डिप्रिसिएशन। अब फोर्थ ईयर का मेरा क्या होगा, तो फोर्थ ईयर का कैश प्राइस निकालने के क्या करेंगे, थर्ड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस किए 5,441, तो माइनस करने पर हमको आया 5,742। तो ये मेरा फोर्थ ईयर का कैश प्राइस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का कैसे निकालेंगे, तो मेरा लास्ट मेरा यानी कि फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 6,000, तो यहाँ पे हम लोग 6,000 लिख दिए, 6,000 लिख दिए। अब हमको यहाँ पे फोर्थ ईयर का कैश प्राइस कितना आया 5,742, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 5,742 को माइनस किए तो माइनस करने पर हमको कितना आएगा 258। तो ये मेरा 258 क्या हो गया, ये मेरा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ मेरा लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था 6,000 और इंटरेस्ट हमको कितना आया 258, तो माइनस किए 258, तो माइनस करने पर हमको कितना आएगा 5,742। अब देखिए यहाँ पर मेरा लास्ट यानी कि फोर्थ ईयर का मेरा क्या इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 5,742 और यहाँ मेरा लास्ट ईयर का कैश प्राइस कितना हो गया 5,742। तो ये दोनों मेरा सेम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 5,742 लिख करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस प्रकार मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,065, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 818, थर्ड ईयर का मेरा निकल गया इंटरेस्ट 559, फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट निकल गया 258, फर्स्ट ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट निकल गया 4,935, सेकेंड ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट निकल गया 5,182, थर्ड ईयर का मेरा निकल गया 5,441 और लास्ट मेरा
फोर्थ ईयर का निकल गया 5742। अब जैसा कि डिप्रिसिएशन तो हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का तो निकाल लिया था, अब फोर्थ ईयर का निकालेंगे तो माइनस करेंगे 10% डिप्रिसिएशन। तो 19,902 का 10% कितना होगा, तो 1990 होगा। तो इसको माइनस करने पर हमको कितना आ गया, 17,912। तो इस प्रकार मेरा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 2,730, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 2,457, थर्ड ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन हो गया 2,211, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया मेरा 1,990। तो इस प्रकार ये मेरा टेबल तैयार हो गया, जिसमें हम लोग ने फोर्थ ईयर तक इंटरेस्ट और फोर्थ ईयर तक हम लोग ने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हम लोग को एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखते हैं। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर या कोल मर्चेंट। वेंडर मेरा क्या है, कोल मर्चेंट है। तो आइए हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2007 लिख दिया, मेरे बुक में 2007 का लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ने डेट वाले कॉलम में 2007 लिख दिया। फर्स्ट ईयर के लिए बनाएंगे तो मेरा वेंडर के बुक में पहला एंट्री करने का क्या होता है, एसेट्स को बेचने की एंट्री। तो एसेट्स को बेचने की एंट्री करेंगे तो बेचने की क्या एंट्री की जाती है, वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो वैगन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या लिखा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक, जर्नल एंट्री करना है हमको हायर वेंडर के बुक में। तो यहाँ पर कोल मर्चेंट मेरा क्या है, परचेजर है, ये मेरा परचेजर है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परचेज, हायर परचेज। कोल मर्चेंट मेरा हायर परचेजर है। तो आइए हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो वेंडर के बुक में एंट्री करने का पहला एंट्री क्या है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। तो हायर परचेजर मेरा क्या है, कोल मर्चेंट। तो कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 27,300। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट जो मेरा हमको मिला है उसको रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट, तो कितना हो जाएगा रिसीव्ड करने की एंट्री, डाउन पेमेंट जो उसको रिसीव्ड करने की एंट्री क्या हो जाएगी, 6,000 जो मेरा डाउन पेमेंट है। तो एंट्री मेरा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट जो मेरा बाकी है उसका एंट्री क्या होगा, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो मेरा इंटरेस्ट जो ड्यू है उसका एंट्री तो मैंने कर दिया है। इंटरेस्ट मेरा कितना था, 1065। तो 1065 हम लोग ने लिख दिया। फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट था 1065। उसके बाद इंटरेस्ट तो हो गया मेरा। उसके बाद ट्रांसफ़र करने की इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होगी, उसके बाद हमको इंस्टॉलमेंट जो हमको रिसीव्ड हुआ था उसका एंट्री करने के लिए क्या किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री तो हो गया। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था, 6,000। तो हम लोग ने यहाँ 6,000 लिख दिया। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की एंट्री करने के बाद हम लोग इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो मेरा इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट मेरा 1065 है। तो हम लोग यहाँ पे 1065 लिखेंगे, 1065। इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने के बाद मेरा एंट्री होगा सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो मेरा सेल्स कितना है, सेल्स मेरा 27,300 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरा हायर सेल्स कितना है, आइए देखते हैं।
हायर सेल्स मेरा कितना है 27,300, तो हम लोग यहाँ टू हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 27,300। अब जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वेंडर के बुक में भी फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री की जाएगी, लेकिन जैसा ही अगले वर्ष की एंट्री स्टार्ट होगी तो उसमें केवल 4 ही एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ईयर से 4 एंट्री करेंगे, तो सेकेंड ईयर में हम लोग 4 एंट्री करेंगे। तो पहला मेरा एंट्री क्या होगा सेकेंड ईयर का, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 2008 लिख देंगे, क्योंकि 2007 के बाद हम मेरा नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 2008 आएगा, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2008 लिख दिया। अब मेरा पहला एंट्री क्या होगा, पहला मेरा एंट्री होगा इंटरेस्ट ड्यू, जो मेरा इंटरेस्ट बाकी है सेकेंड ईयर का उसका एंट्री होगा। तो मेरा एंट्री क्या होगा, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट है वो 818। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 880 और क्रेडिट वाले कॉलम में भी लिखेंगे 818। तो ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री हो गया। उसके बाद जो हमको इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है, नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं, जो हमको डाउन पेमेंट, तो अगला हम लोग एंट्री करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गाना टू कोल मर्चेंट अकाउंट, टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो मेरा इंस्टॉलमेंट हमको कितना आया था, इंस्टॉलमेंट मेरा था 6,000, तो यहाँ पे हम लोग 6,000 लिख देंगे। तो हम लोग का इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की भी एंट्री हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने की। तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है 818, तो 818 हम लोग यहाँ लिख दिए। तो ये हो गया मेरा 2008 का भी हो गया। अब हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर मेरा क्या आएगा 2009, तो हम लोग यहाँ 2009 लिख दिए। तो मेरा पहला एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट जो मेरा ड्यू है उसका एंट्री करेंगे। तो कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट था 559। तो यहाँ हम लोग ने 559 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट जो हमको रिसीव्ड हुआ है उसका एंट्री करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो मेरा यहाँ पर ये जो हमको इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ था, तो इंस्टॉलमेंट हमको कितना था 6,000, तो यहाँ पे हम लोग 6,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको इंस्टॉलमेंट भी रिसीव्ड करने की हम लोग ने एंट्री कर दिया। और लास्ट मेरा एंट्री है इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने की। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो मेरा थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, थर्ड ईयर का हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला था 559। तो यहाँ पे पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम कितना लिखेंगे 559। तो ये मेरा थर्ड ईयर का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर मेरा कितना आएगा 2010 आएगा लास्ट ईयर। तो हम लोग यहाँ डेट वाले कॉलम में 2010 लिख देंगे। मेरा एंट्री होगा पहला इंटरेस्ट जो मेरा ड्यू है उसका, तो क्या होगा कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो मेरा फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट था वो कितना है 258, तो 258 हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमको एंट्री करना है नेक्स्ट, जो हमको इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है उसका एंट्री करना है। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल मर्चेंट अकाउंट, टू कोल मर्चेंट अकाउंट। तो मेरा इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री तो हम लोग कर दिए। इंस्टॉलमेंट हमको कितना था 6000, तो हम लोग यहाँ 6000 लिख दिए। अब हम लोग इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो हम लोग ने 2010 में हम लोग इंटरेस्ट जो मेरा ड्यू था वो कितना था 258। तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट कितना है 258। तो यहाँ पे हम लोग 258 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग ने 4th ईयर तक यानी 2007, 8, 9, 10 इन सभी ईयर का हम लोग ने एंट्री कर लिया वेंडर के बुक में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका लेजर बैलेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, लेजर कैसे बनाया जाता है।